नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मध्य प्रदेश सरकार की योजना लाडली बहना योजना को टारगेट कर ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोगों के पास टक सूट बूट पहनकर सरकार के नुमाइंदे बनकर पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल से आधार कार्ड व समग्र आईडी जैसे कागज लेकर ग्रामीणों से फिंगर लगवाकर ऑनलाइन उनके खातों से पैसे निकाल लेते हैं। वहीं एक मैसेज ने इनका भांडाफोड़ कर दिया। ग्रामीणों ने इन दोनों ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। तो लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी की पोल खुल गई है। एक मैसेज ने इस ठगी की पोल खोल दी है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 2 शख्सों को यहां पर पकड़ा गया है। 2 शख्स जो हैं वो इस ठगी में शामिल बताए जा रहे हैं। कच्चू नहीं वो 3 बजे आए 2 जाने, एक चुटैया बाहर थे, एक पत्र 2 मोड़ आए थे। मैं सही तो कह रही हूँ। तो फिर बोले कि का तुम्हारी केवाईसी नहीं भाई, हम चेक करना है वहां से मामा जी तरफ से भी हमें महीना दे रहे हैं 10,000 को। फिर मैंने की भैया मेरी नहीं भाई, चेक लाओ दे दो। तो मैंने आधार कार्ड ले गई और खातो ले गई। तो भैया मेरे बालक ने डाल 1,000 रुपया, 1,500 रुपया मुझसे अंगूठा लगवाला। और जो हमने ससुर से बोलेगा एक काम करो, तुम्हें भी पैसा ना मिल रहा हो, जमीन बारी बके वाईसी और दे दो। तो बेजा बोले कि मैंने खेल ला। फिर दिखेला का दादी तुम्हें भी मिले कि हाँ, तो दादी को भी लगाओ अंगूठा। अब जाने कैसे को बिन को नहीं तो मोबाइल से ले। मेरे गांव में 2 व्यक्ति लड़के आए हैं। उनने लाडली बहना की केवाईसी के बहाने से कुछ लोगों के पैसे निकाले हैं और वो बोल रहे थे अभी केवाईसी कर देंगे हम, तो रात के 10 बजे तक आपका पैसा आ जाएगा खाते में। गांव के संबंध में डायल 100 पे ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई 2 अज्ञात व्यक्ति हैं, उनके द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत केवाईसी के लिए उनको वो ये प्रलोभन दिया जा रहा है। उनके खाते से ऐसा कर लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट मिले और क्या किया है? अभी जो संदिग्ध जो पकड़े गए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट एक अंगूठा लगाने का वो मिला है। जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम डीआरपी लाइन झाबुआ में प्रारंभिक रूप से हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर मध्य प्रदेश के जन जन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में कलेक्टर ने अनिकेता में एकता प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में छोड़ा। इस समारोह में सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने हर्ष फायर कर जयघोष किया। कलेक्टर द्वारा परेड का मार्च पास्ट कर परेड कमांडरों का परिचय प्राप्त किया गया। इसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा पीटी प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अब खबर मनावर से है, जहां निकिता सिघारे कुराड़खाल ने गणेश और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में आयोजित एक शाम देश के नाम कार्यक्रम में पंडित कपिल शास्त्री ने कहा कि भक्ति भाव भगवान की हो या चाहे राष्ट्र की, किसी भी प्रकार की भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है। तो वहीं विश्वदीप मिश्रा ने कहा कि बरसों बरस तक गुलामी का देश दंश झेलने के बाद जिस प्रकार से भारत उन्नति और विकास कर रहा है, वह हमारी ताकत, आत्मबल, स्वाभिमान और देश के प्रति समर्पण का परिणाम है। भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है, ये इस दौरान कहा गया। श्री खाटू श्याम बैकुंठ धाम मंदिर में एक शाम देश के नाम कार्यक्रम रखा गया और इसमें कहा गया कि जिस तरीके से भगवान की भक्ति होती है, उसी तरीके से देश की भक्ति हो, समर्पण हो, तभी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं और हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है, ये कहा गया।
सीहोर में पूरे देश भर के लोग पहुंच रहे हैं। कांवड़ यात्रा में विश्व प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर पूरे देश से लोग सीहोर के शिवन नदी के तट पर पहुंच रहे हैं, जहां से जल भरकर कांवड़ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुवेश्वर धाम पहुंचने वाली है। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्त एक दो दिन पहले से ही सीहोर पहुंचने लगते हैं। लाखों की संख्या में कांवड़िए सीहोर नगर पहुंच गए हैं। सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। खबर आपको सीहोर से बता रहे हैं, जहां शिवन नदी से कांवड़ियों ने जल भरा है। लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहां पर जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों का जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। हमारी सावरीय सेवा समिति चाणकपुरी सीहोर की है और इसमें हम सभी लोगों ने मिलके यहाँ पर खिचड़ी, मीठा, नमकीन, पुष्पमाला, केले से हमने पुष्पमाला से वर्षा करी सभी के ऊपर। सब सामग्री हमारे द्वारा बांटी गई समिति के द्वारा। 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या और श्रावण का जो मेल है, मिलान हुआ है। ऐसे सुंदर अवसर पर सुबह 9 बजे शिवन नदी सीहोर से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो 11 किलोमीटर की है। बाबा को कांवड़ चढ़ाई जाएगी। कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम पर जाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पचौर बस स्टैंड पर बीजेपी के पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष और ज्ञान सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में पचौर नगर के मतदाता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे, जहां बस स्टैंड पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और थाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। तो बस स्टैंड पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पचौर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत मांगलिया ने मांगलिया क्षेत्र की रघुवंशी कॉलोनी स्थित मनसा देवी मंदिर के पास करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण शुरू करवाने पर रहवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस रोड के बनने के बाद मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कीचड़ और गंदगी से होने वाली दिक्कतों से कुछ राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस रोड की मांग क्षेत्र के रहवासियों द्वारा लगातार की जा रही थी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अब तक इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस बार नई पंचायत के गठन के बाद ग्राम पंचायत मांगलिया को जब इस संबंध में जानकारी हुई तो सरपंच विजय हिरवे ने तत्काल बजट बनाकर इस रोड की मंजूरी एवं इस रोड का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस रोड के बनने से मंदिर क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों ने ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर मांगलिया सरपंच विजय हिरवे, नगर सेठ महेश मंत्री, पंच अजय रघुवंशी, पप्पू रघुवंशी सहित अन्य रहवासी भी मौजूद थे। विगत 20-25 सालों से इस रोड पर काफ़ी कीचड़ होता था। जो उस कीचड़ की गंदगी और गंदे पांव से जो लोग मंदिर में जाते थे, बार बार उनकी शिकायत ग्राम पंचायत में की गई। मांगलिया के सरपंच श्री विजय हिरवे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रोड का आज 15 अगस्त के दिन निर्माण कार्य शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सभी भक्त लोग उनको आभार मानते हैं। ये 25 साल पुराना काम था। रघुवंशीपुरम से जो ये कॉलोनी कटी है, यहाँ पर एक मांगलिया का एक ऐतिहासिक धरोहर वाला मंदिर है, जहाँ पे 7 देवी देवता विराजमान हैं और इस मार्ग पर आने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। माता रानी की कृपा
प्रभु सालासर बालाजी की कृपा और हमारे ग्राम पंचायत मांगलिया के ऊर्जावान शानदार जानदार सरपंच विजय हिरवे जी के अथक प्रयास से इस काम को आज हमें सफलता मिली और ये मील का पत्थर साबित हुआ। शहर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम है और सुबह से ही गली मोहल्लों में वंदे मातरम एवं भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। वहीं इस मौके पर उज्जैन शहर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य समारोह दशहरा मैदान में हुआ। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसी के साथ पुलिस दल ने राष्ट्रपति की जय के नारे लगाकर 3 बार आसमान में हर्ष फायर भी किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वर्गीय राजाराव महाकाल स्टेडियम में आज एक चरण का निर्माण कार्य पूरा हुआ। झंडा वंदन व रंगारंग कार्यक्रम के साथ ये आयोजन हुआ। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति मंगल कामना बधाई। गांव रायपुरिया की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाया गया। रिमझिम बारिश के बीच सुबह स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन के साथ की गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज किया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी और समूचा स्कूल भारत माता और वंदे मातरम के जय उद्घोष से गूंज उठा। साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक महेश चंद्र राठौड़, लालचंद पाटीदार, ओम प्रकाश पाटीदार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों शिक्षकों ने यहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा रैली निकाली। शानदार प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी यहां पर किया गया है। धार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुरिया स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने सबसे पहले तिरंगा रैली निकाली और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी बच्चों ने यहां प्रस्तुत किए। मांगलिया सहित आसपास की विभिन्न कॉलोनियों में भी 77वें और स्वतंत्रता दिवस कॉलोनी के रहवासियों ने धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया। मंगोलिया में मंगल विहार कॉलोनी में सरपंच विजय हिरवे ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रीय गान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलोनी के रहवासियों ने सरपंच विजय हिरवे को सम्मानित भी किया है। इस अवसर पर भाषण देते हुए सरपंच विजय हिरवे ने कॉलोनी के रहवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर बातचीत की और उन्हें मानते हुए कॉलोनी में पीने के पानी की नई लाइन डलवाने की घोषणा भी की है। सावेर से जैसे ही सेंशन होके आता है, मैं ये 2 जगह का पेड़ ब्लॉक और गार्डन का काम अति शीघ्र चालू करना चाह रहा हूँ। पहले के सरपंच क्या होता, मेरे कार्यकाल में 1 साल तो बीत चुका है, 4 साल बचे हैं। उस 4 साल में मैं चाहता हूँ कि जो कोने कोने में विकास रुका है, तो बड़े ही धूमधाम से मांगलिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर सरपंच विजय हिरवे ने एक बड़ी घोषणा भी की और रहवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। पीने के पानी की जो पाइपलाइन है उसको डलवाने की घोषणा सरपंच की तरफ से की गई है।
बालाघाट समेत जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जिले में तिरंगा ध्वज अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहराया गया। मुख्यालय में मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया। इसके बाद विभिन्न पुलिस पलटून, एनसीसी, एनएसएस स्कूली बच्चों ने शानदार मार्च पास कर ध्वज और अतिथियों को सलामी दी। इस दौरान पुलिस बल ने हर्ष फायरिंग की, जिसके बाद स्कूल की ओर से देशभक्ति की भावना से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। तो पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बड़े ही शानदार प्रस्तुतियां जो छात्र छात्राएं हैं उनकी तरफ से यहां दी गई। साथ ही मार्च पास्ट कर अतिथियों को और जो मुख्य अतिथि हैं उनको सलामी भी यहां दी गई है। मांगलिया सहित आसपास की विभिन्न पंचायतों में 77वां स्वाधीनता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायत भवन में झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान किया गया। मांगलिया पंचायत में सरपंच विजय हिरवे ने पहले मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण का दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद माल्यार्पण के बाद सरपंच हिरवे ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान किया गया। सरपंच हिरवे ने राष्ट्रगान राष्ट्र के पर्व के अवसर पर क्षेत्रवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ग्राम पंचायत मांगलिया सरपंच विजय हिरवे सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ग्राम पंचायत में आज झंडा वंदन किया गया। इस झंडा वंदन के अवसर पर ग्रामवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उपस्थित हुए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी देश तो बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम यहां पर किया गया। मांगलिया से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां झंडा वंदन कार्यक्रम हुआ। स्कूली बच्चों ने यहां पर रैली भी निकाली, साथ ही नागरिकों को प्रसाद भी वितरित किए गए। अब खबर मैहर से है, जहां शासकीय स्कूल ग्राम अमातारा तहसील मैहर में चल रहे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ गुंडों ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए फिल्मी स्टाइल में स्कूल में घुसकर जमकर मारपीट की, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि असामाजिक तत्वों की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई है, जहां शासन और प्रशासन का डर इन गुंडों के दिलों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिलहाल स्कूल के प्राचार्य ने थाने में सूचना दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ गुंडों ने स्कूल में घुसकर जमकर मारपीट की है, जमकर उत्पात मचाया है। फिल्मी स्टाइल में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था, ध्वजारोहण कार्यक्रम, उसको भी रद्द करना पड़ा। मैहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में
स्कूल में घुसकर कुछ गुंडों ने मारपीट की और जमकर उत्पात मचाया, जिस वजह से ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसको भी रद्द करना पड़ा। पंधाना के छैगांव माखन में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली, साथ ही पड़ावा चौक पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनपद पंचायत छैगांव माखन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सावनेर ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। वहीं पुलिस थाना छैगांव माखन में थाना प्रभारी टीआई अनुपम सिंह ने ध्वजारोहण किया। शासकीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर कनारे सेवा सहकारी समिति में लखन सिंह तंवर ने ध्वजारोहण किया। छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी यहां पर निकाली है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पड़ाव चौक पर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया। छैगांव माखन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पड़ावा चौक पर यह मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे पहले छात्र छात्राओं ने यहां पर रैली निकाली। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।